हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने मार्च 2020 में क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर लिया था उसके सेट ए से क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 6 पार्ट्स आपके रहते हैं और एक पार्ट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 6 पार्ट्स जब आपके हुए तो 2 इंटू 6 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 आपका होता है जो जनरल इंग्लिश ग्रामर से आता है। टोटल 6 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, 3 पार्ट्स हम आज वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 3 पार्ट्स, 3 टॉपिक्स कौन कौन से होंगे ये देखिए। फर्स्ट है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब आपको सेंटेंस के अंदर दी हुई ब्रैकेट में मिलेगी, उसी को आपने यूज करना है करेक्ट फॉर्म को। देन रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई होगी, उसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देन थर्ड है पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट फॉर्म। जेरेंड और इन्फिनिटिव के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट फॉर्म जो है, जो आपको ब्रैकेट के अंदर दी गई होगी, उसकी जेरेंड और इन्फिनिटिव के अकॉर्डिंग आपको फिलअप्स में भरना है। सबसे पहले देखिए यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट यू ब्लैंक डू इन द आफ्टरनून। देखिए, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको आप कैसे करेंगे, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा देंगे और क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यू से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। व्हाट डू यू डू इन द आफ्टरनून। अगर आप खाली व्हाट यू डू इन द आफ्टरनून लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, आपको यू से पहले भी हेल्पिंग वर्ब डू को यूज करना होगा। हालांकि दूसरे तरीके से भी ये बन सकता है व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून, व्हाट विल यू डू इन द आफ्टरनून, इस तरीके से भी हो सकता है। बट सब्जेक्ट जो यू है इससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब या तो आप फ्यूचर की फॉर्म में बनाते हैं तो आपको विल लगाना पड़ेगा, आप कंटिन्यूअस की फॉर्म में बनाते हैं तो आपको आर लगाना पड़ेगा। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट विल यू डू, इस तरीके से आपका हो जाएगा। आप कंफ्यूज ना हो, सिंपली आप इस तरीके से लर्न करें कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यहां पर यूज कर दी डू, और यू जो सब्जेक्ट है उससे पहले आपने व्हाट और यू के बीच में आपने डू लगा दिया। व्हाट डू यू डू इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट सेंटेंस है यू ब्लैंक लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहां ये ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या है कि देखिए ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइक है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हम यहां पर लगा देंगे, यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं बना, तो आप यहां क्या करेंगे, सब्जेक्ट जो यू है उससे पहले आप डू लगा देंगे, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। देन आई ब्लैंक लिव हेयर सिंस 1958। अब देखिए सिंस और फॉर के जो सेंटेंसेस होते हैं तो उनके लिए आप क्या करते हैं, सिंस और फॉर में परफेक्ट कंटिन्यूअस के आप कहेंगे कि ये सेंटेंस है, तो अब आपको क्या करना होगा, आई, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है हम हैज बीन या हैव बीन लेते हैं, आई के साथ में हमें हैव बीन लगाना होगा, आई हैव बीन, और लिव का आप करेंगे लिविंग। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1958, ये आप कर देंगे। इसके बाद में हम रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। 3 सेंटेंसेस हमें मिले हैं। फर्स्ट है मोहन सेड इनवर्टेड कोमास आई मेट हर लास्ट ईयर। तो आप क्या करेंगे, मोहन सेड दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, ये क्या होगा, मोहन है तो ही। मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ही हैड मेट हर लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर।
देखिए ऐसे होगा, मोहन सेड आई मेट हर लास्ट ईयर, क्या बनाया, मोहन सेड दैट ही हैड मेट हर द प्रीवियस ईयर। अच्छे से आप नोट डाउन कर लें, समझ लें। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास विल यू लिसन टू मी, तो इसको आप क्या मानेंगे, ही सेड टू मी, इस तरीके से आप मानेंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, सोनाली सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, इसमें भी आप सोनाली सेड टू मी, इस तरीके से ही आप मान के, सोनाली सेड टू मी, ही सेड टू मी, ऐसे मानकर आप करेंगे तो ये इजी रहेगा आपके लिए समझने में और करने में। देखिए, ही सेड विल यू लिसन टू मी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो अब आप क्या करेंगे, ही आस्क्ड, he asked, will you, if I, you को किस में चेंज करेंगे, I में, if I, और will को would में, if I would, would के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, I would listen to मी, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही से बन जाएगा हिम। ही आस्क्ड इफ आई वुड लिसन टू हिम, ही आस्क्ड इफ आई वुड लिसन टू हिम। थर्ड सेंटेंस है आपका, सोनाली सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सोनाली आस्क्ड, वेयर से शुरू हो रहा है तो आप वेयर ऐसे ही यूज करेंगे इंटरोगेटिव, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंस में ये वेयर से स्टार्ट हो रहा था, WH फैमिली। वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर, अब जो यू है, देखिए सोनाली सेड टू मी, ऐसे आपको अज्यूम करना पड़ेगा। वेयर डिड यू, यू जो है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, सोनाली आस्क्ड वेयर मी, अब ये क्या होगा, यू जो है, मी के अकॉर्डिंग जब आप इसको चेंज करेंगे तो सोनाली आस्क्ड वेयर आई, और देखिए ये डिड आया था और फाइंड आया हुआ था, तो आप किस में चेंज करेंगे, हैड और फाइंड को थर्ड फॉर्म, आई हैड फाउंड, वेयर आई हैड फाउंड इट को दैट में आप चेंज कर देंगे। सोनाली आस्क्ड वेयर आई हैड फाउंड दैट और फुल स्टॉप। सोनाली आस्क्ड, डिड को आपने, डिड फाइंड को आपने हैड फाउंड में चेंज किया है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपने चेंज किया है। सोनाली आस्क्ड वेयर आई हैड फाउंड दैट। अब हम करते हैं पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट फॉर्म। देखिए जिरंट जब आप यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आप लगाते हैं। जिरंट को आप एज नाउन यूज करते हैं, और इन्फिनिटिव की जब आप बात करते हैं तो टू इन्फिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब आप टू लगाते हैं तो टू इन्फिनिटिव, और जब आप खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं तो वो बेयर इन्फिनिटिव हो जाता है। उस तरीके से आपको करना होता है। अभी जो हम पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू करेक्ट फॉर्म, जेरेंट और इन्फिनिटिव को जब हम फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में करते हैं तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हिज मदर अलाउड हिम, हिज मदर अलाउड हिम, ये जो वर्ब है इसको आप ध्यान देंगे। देखिए ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, अलाउ है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आया है। तो अब आपको ऐसे अगर कंडीशन मिलती है, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, कंपेल, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, अलाउ, ये जैसे आया है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिला है हिम, तो आपको क्या करना होता है, आपको टू लगाना होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू ऐसे कैसे दी गई थी, तो आपने टू लगा दिया। हिज मदर अलाउड हिम टू डू एज ही लाइक्ड।
अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें अवॉइड आया है। देखिए कुछ वर्ब्स हैं, स्टॉप, स्टार्ट, लव, लाइक, डिसलाइक, नो लाइक, अवॉइड। तो ये अगर आए हैं तो इनके बाद आपको क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दी गई है उसके साथ में आप आईएनजी और ऐड करते हैं। ही अवॉइड्स, ध्यान रखना, जैसे स्टॉप, स्टार्ट, लव, लाइक, डिसलाइक, नो लाइक, अवॉइड, ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद अगर ब्लैंक आया है तो आप क्या करेंगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में आप आईएनजी लगा देंगे। ये आप MEETING, ही अवॉइड्स मीटिंग मी, क्योंकि बीच में आया है तो एम को आप स्मॉल रखेंगे, MEETING, ही अवॉइड्स मीटिंग मी। नेक्स्ट है आपका द टीचर मेड हिम ब्लैंक रिपीट द एक्सरसाइज। देखिए अब आपको ध्यान रखना है, फील, हेयर, सी, मेक, मेक, हेयर, फील, सी, नोटिस, ये कुछ वर्ब्स हैं। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है, जैसे ये ऑब्जेक्ट हिम आया है, तो खाली आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर नहीं आया है, ये हिम नहीं आया होता, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। ये रूल है, ये नियम है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये मेक, मेड जो है वो आया है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, तो आप खाली रिपीट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको आप ऐसे कैसे यूज कर देंगे, REPEAT, द टीचर मेड हिम रिपीट द एक्सरसाइज, द टीचर मेड हिम रिपीट द एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि ये जो पेपर मार्च 2020 में आया था उसके क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट्स, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज द करेक्ट verbs in the brackets according to gerund and infinitive, and rewrite the following sentences in indirect speech। ये जो टॉपिक्स लिए, ये जो एग्जाम्पल्स हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गए होंगे, डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बड़े केयरफुली आप इनको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि यही सेंटेंसेज जो प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड पेपर्स में आए हैं, ऐसे के ऐसे वही सेंटेंसेस दोबारा से जब आप पेपर दे रहे होते हैं, बोर्ड की परीक्षाएं जब आप दे रहे होते हैं, तो आपके सामने वही पिछले साल वाले सेंटेंसेस रिपीट होकर आ जाते हैं। बड़े केयरफुली आप इनको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।